का अर्थ क्या जाना? आजकल हमने उपवास का अर्थ समझा कि भाई जिस दिन भोजन न करें, फलाहार करें, वो क्या है? अरे बोलो, वो उपवास है, वो व्रत है। और ये बात अलग है कि हम फलाहार के नाम पे और दिनों की अपेक्षा ज्यादा ही प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। कई लोग तो मुझे मिल जाते हैं, महाराज ये भी। एक जगह मैं कथा में था, तो माताएं बड़ा प्रेम करती हैं, तो जहाँ कथा में था, जिनके यहाँ ठहरा था, वो माता जी मेरे पास आई, बोले महाराज आज मैंने आपके लिए कुछ बनाया। मैंने कहा मैया आज तो एकादशी, और एकादश्याम निराहार, एकादशी के दिन व्रत। बोले महाराज व्रत का ही बनाया है। तो मैंने कहा भैया क्या बनाया होगा? तो मैंने कहा मैया बनाया क्या है? तो बोले महाराज डोसा है, डोसा। तो मैंने कहा डोसा और व्रत में? तो मुझे तो आश्चर्य हो गया। मैंने कहा भैया कुछ भी हो सकता है, कलिकाल है। हम लोग सोचते हैं कि व्रत में कुछ लेना नहीं, पर व्रत के दिन इतना ले लेते हैं फलाहारी के नाम पर ही, दिन भर सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा, वो और दिन भले ही थोड़ा जल्दी उठेंगे, 8 बजे 7 बजे, भले ही 8-7 बजे उठ जाएंगे, लेकिन जिस दिन व्रत होगा उस दिन 11 बजे से पहले नहीं आंख खोलेंगे। और फिर दिन का फलाहार लेकर के 2 बजे दोबारा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भैया ये कर क्या रहे हो, सो क्यों रहे हो? बोले महाराज जगे रहेंगे तो भूख लगेगी। तो मैंने कहा भैया इतनी भी क्या जबरदस्ती है कि व्रत रख रहे, मत रखो फिर, इससे अच्छा। तो क्या केवल भूखा रहना ही व्रत है? अगर ऐसा होता, आप लोगों ने जंगल में अजगर को देखा है? अजगर किसी बड़े जीव को निगल लेता है और निगल लेने के उपरांत उसे पचाता है अपनी जठरा के, और कई हफ्तों भूखा रहता है, पड़ा रहता है, जल के किनारे पड़ा रहता है, हिल भी नहीं पाता, वो इतना खा लेता है। तो अगर भूखे रहने से भगवान मिले तो भैया अजगर तो हफ्तों भूखा रहता है, उसको मिलने चाहिए पहले। इसलिए कहने का आशय क्या है मेरी माताओं, बहुत भाव से समझने वाली बात है, व्रत क्या है। जिस दिन हम जगत के प्रपंच का परित्याग कर दें, जिस दिन हम जगत की भौतिकता को छोड़ दें और भगवान का या जो उस व्रत का आराध्य देव है उसकी उपासना करें, बस वही व्रत है। कई लोग मेरे पास आ जाते हैं, महाराज हमें कुछ बता दीजिए। मैंने कहा भैया ये व्रत कर लो। बोले महाराज ये व्रत तो हम कई सालों से करें, कुछ नहीं हो रहा इस व्रत से। तो मैंने कहा करते कैसे हो? बोले महाराज फलाहार लेते हैं और सो जाते हैं। बोलो अरे अगर उस व्रत के आराध्य देव का एक प्रहर भी तुम पूजा नहीं कर सकते, एक प्रहर यानी 3 घंटे, एक प्रहर का मतलब होता है 3 घंटे, अगर एक प्रहर भी उसके आराध्य की पूजा नहीं कर सकते तो व्रत रखने का लाभ क्या? बोलो। इसीलिए व्रत का मतलब क्या है? क्यों कहा कि उस दिन भोजन मत करो? क्यों कहा उस दिन सो मत? सोने से भी व्रत फिर बाधा पड़ती है। व्रत में भोजन का निषेध इसलिए है कि हमको आलस्य न आए, हमको प्रमाद न आए, चेतना बनी रहे, भजन करें। क्योंकि अत्यधिक भोजन से शरीर में प्रमाद उत्पन्न होता है, आलस्य उत्पन्न होता है। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय, व्रत का अर्थ क्या है? मान लो आप नवरात्र का व्रत करते हो, सुनो, तो ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक भूखे हैं और शाम को एक दिया जला दिया, एक आरती गा दी, ओम जय अम्बे गौरी, हो गया। हर प्रहर में भगवती की पूजा करो। हर प्रहर यानी एक दिन में 4 प्रहर होते हैं। 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्रि के। तो रात्रि के 4 प्रहर में तो पूजा संभव नहीं है, पर कम से कम दिन के 4 प्रहर में आधे घंटे में भगवती की पूजा जरूर कर, आधे घंटे की पूजा जरूर कर। प्रथम प्रहर आया, उस
उसमें भगवती की पूजा करो, फिर रुक जाओ, फिर दूसरा प्रहर आया, फिर उसमें भगवती की पूजा करो। हर प्रहर में भगवती का जप करो, पाठ करो और भगवती का स्मरण करो।